सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की भारत और पाकिस्तान को सालिसी की पेशकश। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, पाक भारत कशीदगी बॉइलिंग पॉइंट पर है, दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा करें। अपील है दोनों मुल्क जंग से गुरेज करें। जंग किसी मसले का हल नहीं, यूएन ऑफिस हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। दोस्त मुल्कों की पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशें। ईरान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी करा दी। बरतानिया भी खत्ते क़याम के लिए पाकिस्तान के साथ। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की सदर और वजीर आजम से मुलाकातें। सदर ममलिकत से मुलाकात में कहा, भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ समझते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने आगाह किया, भारतीय इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब्बास अरागची को बता दिया, भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट भी वज़ीर आज़म से मिलने आई। कहा, बरतानिया इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत से मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म ने बरतानिया को गैर जानिबदार तहक़ीक़ात में शमूलियत की दावत दे दी। कहा, बरतानिया खत्ते में कशीदा सूरत हाल बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। भारत की जानिब से पानी रोकना समझेंगे जंग का ऐलान। पाकिस्तान की सियासी क़यादत यकजुबान। कौमी असम्बली से भारत को पैगाम में भारत के जारहाना इक़दामात के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया, भारत मुख्तलिफ ममालिक में दहशत गर्दी में मुलव्वस है। आलमी बरादरी भारत को दहशत गर्दी पर जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, भारत से इंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पूरी कौम भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, भारत यकतरफा तौर पर से इंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। हुकूमत से फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। भारत की आबी जारहियत दरियाए चनाब का पानी रोक लिया। इंतास मुआहिदे की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी। हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव सिर्फ 5300 क्यूसिक रह गया। गुज़िश्ता हफ्ते दरियाए चनाब में पानी का बहाव 40,000 क्यूसिक था। जराये के मुताबिक भारत बगलिहार डैम में पानी जमा कर रहा है। चनाब में पानी के बहाव में मजीद कमी का खदशा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। अमन का अज़्म बरकरार, लेकिन खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से इजहार ख्याल। कहा, दहशत गर्दी को पूरी कौम के इत्तेहाद से ही शिकस्त दी जा सकती है। पाकिस्तानी अफवाज, इदारे अवाम की हिमायत से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा है। बलूचिस्तान में जारी इक़दामात के हवाले से गलत बयानी के तासुर को खत्म करना होगा। बलूचिस्तान के नौजवान तरक्की के अमल में अपना किरदार अदा करें। कई तरक्याती मंसूबों के समरात बलूचिस्तान के अवाम को मिलना शुरू हो गए। सिविल सोसाइटी के अरकान बलूचिस्तान के अवाम में आगाही पैदा कर रहे हैं। अमरीकी अखबार ने आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर को मर्द अहम करार दे दिया। पाक भारत कशीदगी के तनाज़ुर में अमरीकी अखबार ने आर्मी चीफ के कायदाना किरदार की अहमियत को तस्लीम किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ तश्कील दिया और दो टोक कहा, भारत की मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनका खिताब किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने के आज़्म का इरादा है। जनरल आसिम मुनीर ने सियासी मुआशी मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहद कर दिया। पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल में पहला कदम नहीं उठाएगा, लेकिन भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ की ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए किसी भी बैनुल-अक़वामी शफ़ाफ़ और आज़ादाना तहक़ीक़ात का खैर मक़दम करेंगे। दोनों वज़राए ख़ारजा ने
सिफारतकारी के जरिए पेचीदा मसाइल के हल पर इत्तेफाक किया। इसहाक डार ने तकरीब से खिताब में कहा, भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। खबर थी भारत 29 और 30 अप्रैल की रात को हमला करेगा। हमारी अफवाज ने भारत के हमले को नाकाम बना दिया। भारतीय तैयारे श्रीनगर में लैंड कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग देने का फैसला। सदर सलामती काउंसिल का कहना है खित्ते में बढ़ती कशीदगी बाइस तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, जारहाना भारतीय इक़दामात, इश्तियाल अंगेजी और बयानात से आगाह किया जाएगा। खुसूसी तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात को भी सामने रखा जाएगा। सलामती काउंसिल में मामला भरपूर अंदाज में उठाएंगे। दुनिया को भारत का मकरूह चेहरा दिखाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपने दिफा में मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारत का सिंतास मुआहिदे को गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करना हरगिज कबूल नहीं। पीपी वफ़द ने यकीन दिलाया, पीपल्स पार्टी समेत मुल्क की तमाम सियासी जमातें मुल्क की दिफा हिफाजत के लिए मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। हुकूमत ने सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात के साथ वफाकी बजट पर मुशावरत का आगाज भी कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, हम तमाम मामलात में मुशावरत को तरजीह देते हैं। पीपल्स पार्टी वफ़द ने वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ दी। रॉ की खुफिया दस्तावेज में पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक मजीद इंकशाफात। मंसूबा EX 322 की दस्तावेज लीक होने से दुनिया में भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब। जराये के मुताबिक पहलगाम वाक़या करके रॉ ने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने, आजाद कश्मीर में फौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाया था। कलअदम BLA BNA के जरिए गैस तनसीबात, फौजी काफिलों को निशाना बनाने की हिकमत अमली बनाई गई। साजिश में पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों पर हमले, अलहदगी पसंद बलोच से राब्ते, सिंतास मुआहदे की मनसूखी शामिल थी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान को मशरक़ी सरहद पर उलझाना था। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया के हमराह लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दों के मुबैना कैंपों का भारत का इल्ज़ाम झूठा, बेबुनियाद और मन घड़त है। आज़ाद कश्मीर में ज़मीनी हक़ाइक़ सामने हैं। आलमी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस मिसाइल जमीन से जमीन पर हदफ को 120 किलोमीटर दूर तक कामयाबी से निशाना बना सकता है। ISPR का कहना है, मिसाइल के ऑपरेशनल और टेक्निकल उमूर समेत नेविगेशन सिस्टम का मुशाहिदा किया गया। मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, तरबियती लॉन्च की कामयाबी से वाज़ेह हो गया, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वज़ीर आज़म का पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों, मुल्क की दिफा के लिए भरपूर तैयारी पर इत्मीनान का इजहार। भारत का शुक्रिया, उसने कौम को एक कर दिया। जो मसले मसाइल थे वो खत्म हो गए। आज से 10 दिन पहले का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान मुख्तलिफ है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्वस होता है। ये जंग अभी नहीं, भारत ने बहुत पहले शुरू कर रखी है। मोदी पाकिस्तान को मिसकैलकुलेट कर गया। पाकिस्तानी आवाम को वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के जवाब से तसल्ली हुई है। आज हर पाकिस्तानी पाक फौज के साथ खड़ा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और DG ISPR की सियासी क़यादत को इन कैमरा ब्रीफिंग भारत की इंतहा पसंदी और मोदी सरकार के दहशतगर्दाना अज़ाइम बेनकाब कर दिए। सियासी कायदीन ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ वाज़ेह है। भारत पहलगाम समेत किसी भी दहशतगर्दी के खुद साख्ता वाक़यात के शवाहिद नहीं दे सका। भारतीय हुकूमत अपने नापाक अज़ाइम पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाती रही। उन्होंने इस आज़म का इजहार किया कि भारत का स्याह चेहरा अक़वाम आलम में बेनकाब करेंगे। जाफर एक्सप्रेस समेत दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद दुनिया तक पहुँच जाएंगे। कलअदम TTP BLA भारत की प्रॉक्सी है। कलअदम TTP का मजहब से ताल्लुक नहीं, ये किराए के लोग हैं। हमारी सरहदों के दोनों तरफ दुश्मन मौजूद हैं।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू में कोई फर्क नहीं। मोदी ने गलती की तो ऐसा जवाब देंगे जो तारीख में लिखा जाएगा। मगरबी कुव्वतें हमेशा दहशतगर्दी पर लेक्चर देती हैं, हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं होगा। जंग शुरू होती है तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। शरह सूद में 1% पॉइंट कमी कर दी गई। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 12 से कम होकर 11% हो गई। वजीर आजम का शरह सूद में कमी पर इजहार इत्मीनान। कारोबार, ज़राअत, बरामदात के लिए खुशाइन करार दिया। कहा ताजिरों और सरमायाकारों को रिलीफ मिलेगा। मईशत की बहाली के लिए वजीर खजाना और उनकी टीम की कोशिशें लायक तहसीन है। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 3% रही। मार्च में करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस, जबकि तरसीलात ज़र रिकॉर्ड 4 अरब 10 करोड़ डॉलर रही। भारतीय इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीनी सफ़ीर ने कहा दोनों ममालिक कहानी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका ख्वाहिश के हुसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। सदर ममलिकत ने गवर्नर पंजाब की सूबे में पीपल्स पार्टी को मजबूत करने की काविशों को सराहा। गवर्नर ने कहा सूबे में पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक कर दिया। अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आज़म देखना चाहते हैं। जिन्ना हाउस का गेट फलांग कर गए थे या अंदर से किसी ने खोला था? जिन्ना हाउस का गेट अंदर से किसी ने खोला तो मिली भगत का जुर्म बनेगा। जस्टिस मुस्तरद हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा क्या 9 मई को जो हुआ वो जुर्म की नीयत से हुआ? अटॉर्नी जनरल ने कहा 9 मई को जो हुआ वो जुर्म ही था। तमाम वाकयात इत्तफाकिया नहीं थे। रात 9 बजे तक पूरी कोर गैर पाल हो चुकी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा क्या फौज ने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की? अटॉर्नी जनरल ने बताया 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मरात रिटायर किया गया। रिटायर होने वालों में एक लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हैं। 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। इसका मतलब है उन्हें मजीद तरक्की नहीं मिल सकती। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया जो इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से खालिद मकबूल की क़यादत में एमक्यूएम के अरकान असम्बली की मुलाकात। अपने अपने हल्कों के अवामी मसाइल और मुख्तलिफ तजवीज़ से आगाह किया। गवर्नर ने मसाइल के हल में हाल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी कराई। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा सूबाई हुकूमत से उम्मीद नहीं, अरकान असम्बली अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद करें। एमक्यूएम सेंट्रल ऑर्गेनाइज कमेटी के इजलास से गुफ्तगू में खालिद मकबूल ने कहा 22 अगस्त के बाद सियासी कम फहमी का शिकार चंद लोगों ने तासुर लिया। एमक्यूएम खत्म हो गई। साबित किया हमारा वजूद हमारे हकूक की जंग से जुड़ा है। सिंध में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब कल होगा। सिंध असेंबली के ऐवान को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सामान की तरसील कर दी। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और एमक्यूएम की निगहत मिर्जा में मुकाबला होगा। पीटीआई और जमात इस्लामी ने बायकॉट का ऐलान कर रखा है। कराची वालों को बारिश का इंतजार। महकमे मौसमियात ने आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर रखी है। तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूटने का इम्कान। बारिश वक्फे वक्फे से 2 रोज तक जारी रह सकती है। गजा में इस्राइली फोर्सेस की बमबारी से मजीद 41 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। नेतन्याहू ने पूरे गजा पर कब्जे का मंसूबा बना लिया। इस्राइली काबीना इजलास में फौजी ऑपरेशन वसी करने की मंजूरी दे दी गई। गजा में इमदादी सामान के दाखिले का इंतजाम भी सिहानी फौज अपने हाथ में लेगी। मंसूबे पर अमल दरामद अगले हफ्ते शेड्यूल सदर ट्रंप के दौरे के बाद किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा और हमास ने इमदादी सामान पर इस्राइली कंट्रोल को मुस्तरद कर दिया। UNRWA ने कहा कि खुराक और अद्वियात का कंट्रोल इसराइल के हाथ में गया तो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ताउन नहीं करेंगे।
भारत में बिलावल भुट्टो और अता तारड़ के बाद आसिफा भुट्टो का एक्स अकाउंट भी ब्लॉक। शाजिया मरी कहती हैं, भारत रियासती दहशतगर्दी के बाद सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी में मसरूफ है। भारत एक्स अकाउंट ब्लॉक करके खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की मिसाल पर गामजन है। भारत के अवाम सच जानना चाहते हैं, पहलगाम में मजलूम लोगों का खून किसने बहाया। वो दिन दूर नहीं जब मोदी अपने अंजाम को पहुंचेगा। होम ग्राउंड पर भी मुल्तान सुल्तान्स का फ्लॉप शो। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 7 बैटर्स पवेलियन लौट गए। यासिर खान 10, कप्तान रिजवान 17, तैयब ताहिर 22 बना सके। एस्टन टर्नर और आमिर बर्की भी कुछ न कर सके। नौजवान मुआज सदाकत ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मुल्तान की टीम पहले ही प्ले ऑफ मरहले से बाहर हो चुकी है। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL 10 के सनसनीखेज मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेट से हरा दिया। किंग्स ने 168 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। इरफान खान नयाजी के 21 गेंदों पर मैच विनिंग 48 रन। बारिश की वजह से कराची किंग्स को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 168 रन का हदफ मिला। इरफान खान कहते हैं, खुद पर यकीन था मैच जितवा सकता हूं। ये मेरी बेहतरीन इनिंग्स में से एक थी। ऐसे ही खेल की सलाहियत रखता हूं, लेकिन कुछ वक्त से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। बुरे वक्त में कराची की मैनेजमेंट ने भरपूर सपोर्ट किया। इरफान खान न्यासी ने नाकाबिल यकीन इनिंग्स के लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर का कहना था, बारिश के बाद 44 रन देकर 7 विकेटें हासिल करना लाजवाब परफॉर्मेंस थी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी ने कहा, हार जीत खेल का हिस्सा है। कराची की टीम अच्छा खेली, इसलिए कामयाब रही। गलतियों से सीखेंगे और अगले मैचों में बेहतर परफॉर्म करेंगे। क्रिकेट का मकबूल प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आबिद शेर अली मेहमान बनेंगे। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल PSL मैचों पर करेंगे जानदार तबसरा। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन देंगे अंदर की खबर। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, मुस्तफा चौधरी और आदि के चुटकुले प्रोग्राम की जान रात 11:03 पर। अमरीकी सदर का गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अमरीकी फिल्मी सनत तबाही का शिकार हो रही है, इसलिए टैरिफ लगाया। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से अमरीकी फिल्मी सनत को तबाह किया जा रहा है। ट्रंप ने गैर मुल्की फिल्म इंडस्ट्रीज के मराद अमरीका की कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया।